हाय दिस इज मतीन रजन, यू आर वाचिंग आवर YouTube चैनल एमजे ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके लिए लेके आए एक नया टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ, वही जिसको अपने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सब में पढ़ा होगा। और अगर आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के व्यूअर्स हैं तो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे उसको। अगर आप CUET एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी आएगा, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे भी आएगा। मसला इसमें ये क्या है, प्रॉब्लम ये आती है कि यार एक दो नंबर का ही आता है, हम लोग इसके लिए क्यों टाइम वेस्ट करें। तो हम एक दो नंबर का आता है उसी के हिसाब से आपको नॉलेज भी देंगे। 10 मिनट का बस लेक्चर रहेगा, 10 मिनट में आपको एक दो नंबर आराम से देके जाएगा। अगर आपका MCQ पैटर्न है, 4 ऑप्शन है, तब तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अगर आपको पूरा डायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच लिखना है तो भी आपसे बन जाएगा, ऐसी हम आशा करते हैं। CA फाउंडेशन में भी ये आता है, अभी मुझे याद आ रहा है। तो चाहिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए सीधे सीधे इस टॉपिक को करना स्टार्ट करते हैं। वैसे होता क्या है ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है जब कोई आदमी अपनी बात कहता है और उसकी बातों को हम एज इट इज कोट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और जब उसको अपने हिसाब से कोट करते हैं तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका रिपोर्टेड वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच होता क्या, देख लीजिए आप। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम सेज, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, जो बाहर लिखे रहता है। फिर ये जो कॉमा के अंदर लिखे रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। राम सेज आई एम फाइन, राम कहता है मैं ठीक हूं। अगर अब आपसे बोले कोई, राम बोलता है मैं ठीक हूं, और यही बात आप किसी और को जाके बताओगे तो आप कैसे बताओगे उसको? आप ऐसे ही बताओगे ना, राम ने कहा कि वो ठीक है, राम ने कहा कि वो ठीक है, राम ने कहा मैं ठीक हूं, ऐसा तो नहीं बताओगे। तो अब जब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे राम सेज दैट ही इज फाइन। तो आई एम फाइन का हो गया क्या, ही इज फाइन। मैं ठीक हूं, वो ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सो पहले हम लोगों ने समझ लिया एक्चुअली में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। नाउ कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे होता है, हम लोग देख लेते हैं। तो ये इसका जो रिपोर्टेड वर्ब था, यहाँ पे अभी ये प्रेजेंट फॉर्म में लिखा हुआ था, राम सेज ऐसे लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट फॉर्म में। बट अगर ये पास्ट फॉर्म में होगा, 90% ये पास्ट फॉर्म में ही होता है। राम सेड, राम कहता है, राम ने कहा, राम सेड। ईडी लगा हुआ है, डी लगा हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट फॉर्म में है। राम सेड आई एम फाइन, क्या बदल जाएगा? राम ने कहा कि वो ठीक था। अब वो पास्ट में बोल रहा है तो हमें भी इसको कहां पे कन्वर्ट करना पड़ेगा? पास्ट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। और राम सेड आई एम फाइन, राम सेड दैट ही वाज फाइन। द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल इज, यहां पे हमने इज लगाया था और यहां पे वाज लगाया था। क्यों? क्योंकि यहां पर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में थी, इसलिए हमने इसे प्रेजेंट फॉर्म में ही रखा। यहां पर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट फॉर्म में थी, इसलिए हम लोगों ने इसको भी क्या कर दिया, पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। That's it. अगर रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर फॉर्म में रहेगा, राम विल से, राम कहेगा आई एम फाइन, तो यहां हम लिखेंगे राम विल से दैट ही इज फाइन। यहां पे भी हम लोगों ने इसको प्रेजेंट में ही रखा है। तो यहां पर टेंस चेंज कब होता है? कब टेंस को चेंज कर देते हैं हम लोग? पास्ट में ले जाते हैं। जब रिपोर्टेड वर्ब आपका कैसा रहता है? पास्ट में रहता है। जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में रहता है तो हम इसका टेंस चेंज कर देते हैं। अगर मान लीजिए आपके में आगे ऑप्शन में लिखा हुआ है राम सेज लिखा हुआ था दैट ही इज फाइन, भाई बहुत सारे लोग गलत कर देंगे। बड़ा छोटा सा क्लू है, बस इतना छोटा सा क्लू है कि ये अगर प्रेजेंट में है तो इधर वाला भी प्रेजेंट में ही रहता है। तो जिस भी ऑप्शन में प्रेजेंट वाला लगाओ उसको आप टिक कर दो, बड़े आसानी से आपको बन जाएगा। तो इट्स वेरी इजी। जो क्लास 6, 7 वाले हैं वो भाई जान लें आई एम फाइन तो ही इज फाइन हो जाता है। उनको टेंस याद भी होगा, आपको शायद याद ना हो। इधर भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, he is fine ही था। he was fine बस तब हुआ जब ये रिपोर्टेड वर्ब किसमें थी? पास्ट में। हो सकता है एक इसी में से आ जाए। अब इसके बाद क्या होता है, हम लोगों ने लिखा हुआ एक नेक्स्ट एग्जांपल, राम सेड टू मी। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ गया। देखिए अभी तक ऑब्जेक्ट नहीं आता, राम सेज, राम सेड, राम विल से। राम सेड टू मी, देयर इज एन ऑब्जेक्ट आई एम फाइन। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा आई एम फाइन। अगर ऐसा यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है
तो हम लोग यहाँ पे टोल्ड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? टोल्ड। आई एम फाइन। तो राम टोल्ड टू मी दैट ही वाज फाइन, और ये पास्ट में है तो इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट में, दैट ही वाज फाइन। तो कब चेंज किया जाता है टेंस? जब रिपोर्टेड वर्ब आपका पास्ट में। बड़ा ही सिंपल सा चीज मैं बता रहा हूँ, हो सकता है इसी को आप पढ़ो तो बहुत सारा पढ़ने के बाद ये सब कंक्लूजन निकालोगे। हम लोगों ने बहुत ज्यादा इसको अलग अलग टाइप से पढ़ा, देखा कहाँ पे क्या आता है, और एनालिसिस करने के बाद जो मोस्टली चीजें आती हैं और जहाँ पे लोग फंसते हैं उन्हीं सारे एग्जाम्पल को यहाँ पे रख दिया है, ताकि वो जिस चीज को पढ़ने में आप 3-4 घंटा लगाते उसको सिर्फ 10 मिनट में हम तैयार करके दे रहे हैं। ओके, तो आप भी हमारी इस मेहनत को सराहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है यार, अगर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे राम सेड टू मी आई एम फाइन, तो आप लिख दोगे क्या? राम टोल्ड टू मी दैट ही वाज फाइन। तो टोल्ड कब आ जाता है यार? हम लोग बड़ा कंफ्यूज होते थे कि कब आ जाता है टोल्ड। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो टोल्ड आ जाता है। ओके, कब यहाँ टेंस चेंज हो जाता है? कुछ समझ में ही नहीं आता भाई, क्यों नहीं समझ में आ रहा? जब रिपोर्टेड वर्ब आपका पास्ट में रहेगा तब टेंस चेंज होता है, जब रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर में या प्रेजेंट में रहेगा तो टेंस चेंज नहीं होता है। Now there is an imperative sentence. Imperative means if you are ordering someone, if you are requesting to someone, if you are suggesting to someone, अगर आप सजेशन देते हो, ऑर्डर देते हो, रिक्वेस्ट करते हो तो उसको बोलते हैं imperative sentence। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका राम said to मोहन, राम मोहन को कहता है go away, यहाँ से चले जाओ, go away। तो ये ऑर्डर दे रहा है तो आप लिखोगे राम ordered मोहन to go away। यहाँ पे भी कोई टेंस चेंज नहीं होता। ऐसी चीजों में सिर्फ हम इंपरेटिव में टू लगा देते हैं, टू गो अवे, और टू के बाद हमें फर्स्ट फॉर्म ही लिखे रहता है। राम ऑर्डर्ड मोहन टू गो अवे, यहां से चले जाओ। तो ये बड़ा आसान हो गया यार, टू लगे रहेगा। अगर इंपरेटिव रहेगा तो वहां पे क्या लगे रहेगा? टू लगे रहेगा। एक्सक्लामेटरी मतलब जो अपनी इनर फीलिंग्स को बताते हो, इनर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होता है। तो यहां लिखा हुआ है राम सेड ब्रेवो वी विन द मैच। राम ने बोला हम मैच जीत चुके हैं। तो राम एक्सक्लेम्ड, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेम लिखा जाता है। राम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ऐसा भी लिख सकते हो अगर खुशी की बात है। अगर दुख की बात है तो विथ सॉरो ऐसा भी लिख सकते हो आप, बट एक्सक्लेम्ड लिख के भी काम चल जाता है। राम एक्सक्लेम दैट वी वॉन द मैच। ये जो ब्रेवो, हुर्रे, अलास, ऐसे जो एक्सक्लेमेशन वर्ड होते हैं वो फिर कट जाते हैं, वो इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखते हम लोग। फिर इंटरोगेटिव क्या होता है? इंटरोगेटिव में ही सबसे ज्यादा अटकते हैं लोग। जो बच्चे 6, 7, 8 वाले होंगे यहाँ पे अटक जाते हैं काफी ज्यादा। ये थोड़ा उनको टफ पड़ता है कैसे किया जाए। एक्टिव पैसिव वॉइस में भी यहीं पे अटकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आप कॉमेंट करेंगे तो मैं एक्टिव पैसिव वॉइस भी आपको बना के दे दूंगा। इंटरोगेटिव दो तरह का होता है, एक WH वर्ड वाला, मतलब या तो उसमें हाउ, हु, इस तरह के WH वर्ड आएंगे। अगर ऐसा है तो कैसे करना है? जैसे लिखा हुआ राम सेड टू मी हाउ आर यू, राम ने मुझसे पूछा। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा उसकी, राम इंक्वायरी कर रहा होगा या पूछ रहा होगा। WH वर्ड है मतलब कोई इंक्वायरी कर रहा होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो राम इंक्वायर्ड या राम आस्क्ड मी हाउ आई वाज, मैं कैसा था। तो जिस WH वर्ड से ये जो WH वर्ड यहाँ लगे रहता है आपका डायरेक्ट स्पीच में, वही इनडायरेक्ट स्पीच में भी वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। राम आस्क्ड मी हाउ आई वाज, ये भी पास्ट में चले जाएगा क्योंकि ये पास्ट में ही लिखा हुआ है। दूसरा इंट्रोगेटिव होता है हेल्पिंग वर्ब से, इज से, वाज से, एम से, आर से। अगर हेल्पिंग वर्ब से ये स्टार्ट हुआ है राम सेड टू मोहन, राम सेड टू मोहन इज एवरीथिंग फाइन, राम ने मोहन से पूछा क्या सब कुछ अच्छा है, क्या सब कुछ चंगा सी। राम आस्क्ड मोहन, अब ऐसे वाले में जब ये हेल्पिंग वर्ब लगे रहता है तो भैया आप या तो इफ लगाते हो या तो आप लगाते हो वेदर, या तो आप इफ लगाते हो या तो आप लगाते हो वेदर। राम आस्क्ड मोहन वेदर एवरीथिंग वाज फाइन, इसमें भी पास्ट में कर दोगे। तो आपको छोटे छोटे हिंट याद करने एमसीक्यू में दिए रहेगा, तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो। छोटे छोटे हिंट याद कर लो, बस आपको 5 से 10 मिनट ही लगेगा इसको करने में। कि अगर रिपोर्टेड वर्ब आपका प्रेजेंट में है तो इधर टेंस चेंज नहीं होता, रिपोर्टेड वर्ब अगर फ्यूचर में है तो भी टेंस चेंज नहीं होता, रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट में है तो टेंस चेंज होता है, आई का ही बन जाता है, यू का यू ही रहता है। वो आप कॉमन सेंस से ही कर सकते हो। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाता है तो टोल्ड हो जाता है,
अगर यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस रहता है तो टू लगा देते हैं, फिर ऑर्डर, रिक्वेस्टेड ऐसे वर्ड लगा देते हैं। अगर एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेशन जो वर्ड रहता है वो इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं रहता और एक्सक्लेम्ड लिख देते हैं हम लोग। अगर इंटरोगेटिव होता है तो WH वर्ड है तो उसी वर्ड से वो स्टार्ट होता है, राम आस्क्ड या राम इंक्वायर्ड हाउ आई वाज। अगर इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब में हम लोग क्या करते हैं, वेदर या इफ लगा देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एग्जाम के एक दिन पहले जरूर करके जाएं इसको। सिर्फ 10 मिनट लगेगा आपको, आपको 2 से 3 नंबर दे के जाएगा और एक बार आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक बार ये वीडियो ही देखना पड़ेगा। वीडियो के लिए हमने बहुत मेहनत की है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट करें और हमें एनकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।